हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, आज मुझे क्या पढ़ाना था? आज प्रश्नावली ये 2.1 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 करानी थी ना। मैंने नहीं डाला, देखो। प्रश्नावली 2.2 यही पढ़ानी है। अब गौर से समझना, देखो इस प्रश्नावली में केवल एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुपद के शून्यक। क्या है? बहुपद के शून्यक। यही टॉपिक हमारा रहेगा, बहुपद के शून्यक। अब देखो, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधि क्या होती है। बहुपद के शून्यक कुछ नहीं है, जो आपसे कहेगा सिर्फ उसका मान निकालना होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, इसके निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, पी एक्स का, इसको ऐसा इज्यूम कर लेंगे कि ये पी अपॉन पी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, पी एक्स पढ़ते हैं, बराबर। जैसे हम लोग एक्स बराबर नहीं मानते हैं कोई संख्या, तो हमने इसको पी एक्स बराबर क्या मान लिया, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद गौर से समझना, ये करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है, ऐसा कर लिया। अब वो जो क्वेश्चन में कहेगा हमें वही काम करना है। जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि p अपॉन एक्स, एक तो यही बोलेगा, फिर 1 बोलेगा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, 0 बोलेगा या p-1 बोलेगा। इस तरीके से वो बोलेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इससे आपका बोलेगा कि इनका मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? इनका मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा देखो, p कोष्टक के अंदर क्या है, x, मान किसका निकलवा रहा है, कोष्टक के अंदर 1 का, तो x की जगह क्या रख देंगे, 1। इस वाले में क्या रखेंगे, x की जगह 0। इस बारे में -1। बस यही काम करना है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैसे लिखना है, p मैं पहले का निकाल रहा हूं, 1 लिखा, 1 लिखा, वो तो 2 है, क्या वो में 2 है। अरे उसमें रहने दो, आप इसको केवल समझो। जैसे 1 लिखा हमने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह कितना लिख देना है, 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो ये क्या दे देगा आपको, एक फिक्स वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, फिक्स वैल्यू दे देगा। तो अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 1 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, या ऐसे ही लिख लो, -2 का वर्ग, मतलब 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 1 कम 3 माइनस के 2। अब इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 2। देखो अब ये -2 और ये -2 क्या हो जाएगा, आपस में समान चिन्ह, आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो दोनों संख्याएं समान है, किसी का भी चिन्ह ले लो, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, 5 का चिन्ह क्या है प्लस, 3 का चिन्ह प्लस, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, 5 3 8 हो गए। अब ये विपरीत चिन्ह है, 8 का है प्लस का, 4 का है माइनस का। विपरीत चिन्ह आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है आपका, 8, तो प्लस के 4। तो अब हम ये कह सकते हैं, हम लैंग्वेज, हमने इतना सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए px का मान कितना होगा, का मान कितना निकल के आएगा, 4। अरे प्लस के 4। ठीक है, बस यही आपके शून्यक निकालने की विधि है। मैंने ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, सिर्फ जो काम का था आपका वही बताया। बाकी पढ़ने में तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यही केवल ये प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, और ये लैंग्वेज लिखनी चाहिए कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 के लिए px का मान कितना होगा, हमारा 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आई आपको? तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद मैं प्रश्नावली पे क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू कर रहा हूं। नोट कर लो इसको, ठीक है, बाकी बातें आगे करते। चलिए, तो आपको वाला क्वेश्चन नोट हो गया था। मैंने ऐसा उसको एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि मुझे करना क्या है इस अध्याय में या इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक के प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि ये जो मान दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, इसमें इन तीनों के मान हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, तीनों के मान फाइंड करने हैं या निकालने हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन को लिखते हैं, 5x माइनस x² प्लस के 3। यही है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे कह क्या रहा है। अब बात समझो, इसको
P ऑफ x मान लो, इसको क्या पढ़ते हैं, P ऑफ x बराबर क्या मानूंगा। अब देखो ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, गलत फॉर्म में लिखा हुआ है ना। मैंने कल बताया था आपको कि सही फॉर्म क्या होता है, पहले बहुपद में सबसे बड़ी घात आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी घात। बहुपद की सबसे छोटी घात कौन सी होती है, जरा मुझे बताएंगे कोई। अक्षय, हाँ, बहुपद की सबसे छोटी घात जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। क्यों जीरो होती है, अचर पद की घात क्या होती है बहुपद की, जीरो होती है। एक तो इसकी है ना, एक तो इसकी है भाई, इसके अंदर है ना बहुपद की एक घात, ये वाला पद ये है और जीरो वाला ये, तो बहुपद की सबसे छोटी घात क्या होती है, जीरो। और ये मतलब जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, अंक वाले अक्षर क्या होंगे आपके लास्ट में होंगे, क्या होंगे, अचर पद इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद। चर अचर मैंने पढ़ाया था, चर एबीसीडी वाले अक्षर और अचर अंक वाले। तो अंक आपका लास्ट में आता है, तो सबसे पहले बड़ी घात को आगे लाओ, और बड़ी घात काहे के आएगी, इसका चिन्ह भी आएगा साथ में। चिन्ह काहे का है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। अब इसका हमने सीक्वेंस सही कर लिया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहला, तो p अपॉन 0, अब x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 0, क्योंकि पहला मान हमारा क्या कह रहा है, x की जगह क्या रखना है, 0। तो p अपॉन 0, इसको क्या पढ़ते हैं, अपॉन में पढ़ते हैं। p ऑफ पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, p ऑफ। तो p ऑफ 0 बराबर क्या, यहां पे मान रखो, तो माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 0 प्लस के 3, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा 3। तो p ऑफ x बराबर कितना आया, 3। तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी, क्या होगी हम लोगों की लैंग्वेज, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए p ऑफ x के लिए 3 होगा, p ऑफ 0 का मान कितना होगा, 3 होगा। पहला क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत इसमें लग रही है, अक्षय राशि कहीं कोई गड़बड़ लग रही है, नहीं लग रही ना। आगे क्वेश्चन चले, इसी का पार्ट नंबर दूसरा। पार्ट नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 1 के लिए भी हमसे मान निकलवा रहा है। चलिए इसको भी निकालते हैं हम लोग, माइनस 1 है, अच्छा माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर p ऑफ x बराबर क्या मानेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। अब हमें मान किसका निकालना है, p ऑफ -1 का। रखो जरा से इसमें, तो -1, देखो बात समझना, हमारा माइनस तो इस पहले ही लगा हुआ है, तो इसको हमें लगा रहने देंगे। x की जगह पे मान रखना होता है ना, मतलब -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई ना आपको, प्लस के 5 इंटू -1 प्लस के 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो p ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जब किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग किया जाता है तो वो क्या बन जाती है आपकी, धनात्मक बन जाती। क्यों बन जाती है इसको भी समझ लो। जैसे मैंने -1 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो -1 इंटू -1, अब आपको पता होगा माइनस माइनस अगर गुणा होता है तो क्या बन जाता है, प्लस, और इनका सामान्य गुणा हो जाता है। तो अब हम सीधा ये कह सकते हैं कि वर्ग के अंदर की संख्या अगर ऋणात्मक है तो उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगी, धनात्मक निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको निकालो, ये माइनस तो पहले वाला है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग, ये हमारा क्या निकल के आएगा, प्लस। अब ये प्लस माइनस, -5 एक कम 5 प्लस के 3। थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो इसमें, तो प्लस प्लस का कौन सा है, ये और ये प्लस की है, और माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 इसको रख दो, ये कितनी जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब मतलब समझ में आया कि अब हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 के लिए p ऑफ -1 का मान कितना होगा, -1 होगा। इत्तेफाक देखो, जितना आपने x का मान रखा उतना ही बहुपद का भी मान आया। x का मान कितना रखा था, -1, बहुपद कितना निकल के आया हमारा, -1। क्या यहां तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का लास्ट नंबर है, x बराबर 2, ठीक है। तो हमें अब किसके लिए निकालना है, x बराबर 2 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, x बराबर 2 के लिए। तो फिर वही काम करेंगे, क्या मानेंगे, p ऑफ x बराबर क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x
प्लस के 3। इतना कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? 2। तो p ऑफ 2 बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? अब नॉर्मली इसको क्या कर लेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे। तो करो सॉल्व। p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस के 3। अब प्लस और प्लस जोड़ो, कितना हो जाएगा? 13 और माइनस के 4 और p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 का मान कितना होगा? क्योंकि अब विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह है और घटेंगे ना भाई, माइनस का 4 और प्लस का 13 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और चिन्ह हमेशा किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस का 9। ये आपका आंसर होगा। तो हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी? हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 के लिए x बराबर 2 के लिए p ऑफ 2 का मान 9 होगा। 9 होगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आ गई। मैंने पहले के इसी स्लाइड में तीनों क्वेश्चन करा दिए। क्या कर दिए? करा दिए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? कहीं कोई डाउट लग रहा है? थोड़ा सा या बड़ा सा कुछ भी डाउट नहीं लग रहा ना? नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए, हो गया आपका? नोट कर लिया था? देखो मैंने नया क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। मैंने 2 बहुपद लिखे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 4 हैं। 2 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। अभी मैं 2 क्वेश्चनों की बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? p ऑफ y बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो हमें पहले 0 का मान निकालना है। तो x बराबर या y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 0। क्या लिखेंगे? 0। तो y बराबर 0। अब जब तो p 0 का मान क्या हो जाएगा? यहां पर भी 0, तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस के 1। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचेगा हमारा क्या? p 0 का मान कितना आएगा? 1। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि y बराबर 0 के लिए p ऑफ 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, क्या पहला समझ में आया? कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? क्या लिखना है हमें? 1 लिखना है। तो y बराबर 1 करने पे तो क्या करना है हमें? p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा? y की जगह भी 1 लिखोगे, y की जगह भी 1 और प्लस के 1। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना आएगा? 1 माइनस के 1 प्लस के 1। तो ये से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि y बराबर 1 के लिए p ऑफ 1 का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं है? कोई डाउट लग रहा है इसमें? मैंने थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश किया है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आप अपने माइंड को क्या करिए? थोड़ा सा रफ्तार में समझने के लिए क्या करिए? प्रेरित करिए उसको। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट भाग की। भाग नंबर y बराबर क्या निकलवाना चाह रहा है? 2। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1। तो देखो समान चिन्ह आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो जोड़ो 5 और विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि p बराबर y बराबर 2 के लिए p ऑफ 2 का मान 3 होगा। कितना आएगा? 3 होगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा कुछ नहीं है, केवल सॉल्व करने में थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले तो इसका सीक्वेंस ही हम लोग सही लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या निकल के आएगा सही हमारा? माइनस के टी क्यूब, क्योंकि बड़ी घात सबसे पहले आ जाती है। फिर उसके बाद प्लस का 2t स्क्वायर, फिर प्लस का t प्लस का 2।
यहां तक बात समझ में। अब हमें क्या करना है, पहले t बराबर 0 के लिए हमें मान निकालना है, पहला यही है हमारा। चलो तो पहला निकालते हैं हम लोग। तो p0 बराबर p ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर भी माइनस की 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। तो देखो ये खत्म और ये खत्म, तो p ऑफ 0 का मान कितना आया हमारा, 2। कितना आया, 2। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 के लिए p ऑफ 0 का मान कितना होगा, 2 होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहे हैं। पक्का। आगे चले, चलिए अब हमें मान किसका निकालना है, t बराबर 1 के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, t की जगह क्या रख देना है, 1। तो p ऑफ 1 बराबर माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू टी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2, यही होगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, माइनस के 1, ये 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस के 1 प्लस के 2। देखो ये 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, और ये समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे, कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि t बराबर 1 के लिए p ऑफ 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। हो सकता है नहीं बाबू, होगा क्योंकि ये हमने कंफर्म मान निकाला है। हम लोग इसको अंदाज में तो खेल नहीं रहे हैं, कंफर्म मान निकालना है ना, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं लास्ट, इस पार्ट की लास्ट में क्या कहा है, t बराबर 2, एक आया ना, कुछ नहीं करेंगे। p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 का क्यूब, यही होगा, प्लस के 2 इंटू 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस 2। तो इस 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस के 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस के 2 प्लस के 2। अब ये से ये कट जाएगा, तो p ऑफ 2, और तो p ऑफ 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि t बराबर 2 के लिए p ऑफ 2 का मान 4 होगा, ठीक है। इसमें कोई गलती तो नहीं किया, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और सॉल्व करने में, प्लस माइनस में आप लोग देखते रहे हैं ना। चलिए अब मैंने इतना करा दिया, अब आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद मैं इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या कहा है, आपको कुछ नहीं, वही पुराना वाला क्वेश्चन, प्रत्येक बहुपद में p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली वही चीज अपनानी है, x बराबर 0। जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो p ऑफ 0 हो जाएगा, और इसमें 0 का क्यूब, तो आंसर कितना आएगा, 0 ही। तो हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए p ऑफ 0 का मान 0 होगा, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, x बराबर 1, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, भाई क्यूब ही है ना, तो 1 का क्यूब। या फिर आप ऐसा करो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। आप जैसे कुछ टैलेंटेड लड़के देखते हैं, कुछ हम जैसे बुद्धू लड़के भी देखते हैं ना वीडियो को। तो p ऑफ x बराबर क्वेश्चन क्या था, x क्यूब। अब हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब का मतलब 1 ही हो जाएगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए p ऑफ 1 का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा। क्या बात समझ में आई आपको? अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 के लिए। लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट भाग है। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, p ऑफ x बराबर क्या है, x क्यूब। यही है क्वेश्चन हमारा, कुछ नहीं करना है। p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, यही होगा। ठीक है, अब हम क्या, p ऑफ 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो p ऑफ 2 का मान कितना आया, 8। कितना आया, 8। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 के लिए p ऑफ 2 का मान 2 का मान कितना होगा हमारा, p ऑफ 2 का मान 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। क्या ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया आपको, अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से चले? ठीक है, तो क्या आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएंगे? हाँ। ये आपके लिए होमवर्क रहा, नोट कर लो इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। यहां पर वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। किसका सूत्र लग रहा है, वर्गांतर का। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए कोष्टक में, a प्लस बी ए कोष्टक में। तो ये px देखो, x माइनस 1 एक कोष्टक में, x प्लस 1 एक कोष्टक में। तो ये बनेगा क्या आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। तो आपका यही से सॉल्व करना है आपको, वहां से मत सॉल्व कर लेना। ठीक है, कहां सॉल्व करना है, यहां से। अब p बराबर 0 रख लेना, x बराबर 0, 1 और 2 क्रमशः रख के इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं आंसर। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई बेहतर तरीके से? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप स्वयं इस क्वेश्चन को करके आएंगे और कल मैं इसका चेक करूंगा। आप ऑनलाइन बच्चों से भी यही कहूंगा, आप जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा, फिर दूसरे दिन उसको कमेंट बॉक्स में नीचे उसका उत्तर दीजिएगा, आंसर लिखिएगा। नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नोट कर लो।